आज हम निकले हैं पेरिस का सिटी टूर और आईफिल टावर देखने के लिए। Paris is like divided into 20 smaller districts. So they are called arrondissements in English and it's arrondissement in French. Drive a little slower in front of those notable monuments, and we will get down at Louvre Museum. We'll get to the pyramid of the Louvre. After that, we'll have lunch and then we'll go to the Notre Dame Cathedral. यह आर्क दे ट्रायम्फ है पेरिस का सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक। यह प्लेस चार्ल्स दे गॉल के बीच में स्थित है। इसे नेपोलियन बोनापार्ट के आदेश पर 1806 में बनाना शुरू किया गया था ताकि फ्रांसीसी सेनाओं की विजयों का सम्मान किया जा सके। इसके ऊपर और दोनों तरफ बनी बड़ी मूर्तियां युद्ध और विजय से संबंधित दृश्यों को दर्शाती है। नीचे टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर है, जहां प्रथम विश्व युद्ध के एक अज्ञात फ्रांसीसी सैनिक की स्मृति में ज्योति जलती है। ये सीन नदी पर से हम गुजर रहे हैं। Hotel Invalides. It's a very famous hotel, and of course it was once a palace before, and we'll be going to the other side of this palace also. So this is quite big. I mean, it starts here, then yeah, you will see the palace and the palace gardens, the palace grounds for quite a long time on your right. So if this is now hotel, it's now a hotel, Hotel Invalides. ये ब्रिज जो राइट में देख रहे हैं, ये पॉन्ट टू अलेक्जेंड्री ब्रिज है। इट इज द मोस्ट डेकोरेटेड ब्रिज इन पेरिस अक्रॉस द सेंट रिवर। ये ग्रैंड पैलेस है जो पेरिस का बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक प्रदर्शनी और कला भवन है। इसे 1900 के पेरिस एक्सपोजिशन के लिए बनाया गया था। इसकी सबसे खास पहचान इसका विशाल कांच और लोहे का रूफ है। ये होटल देस इनवैलिडिस का फ्रंटेज है। ये यहाँ का आर्मी म्यूजियम है और उसके पीछे जो दिख रहा है वो होटल इनवैलिडिस है। ये पेटिट पैलेस है जो एक कला संग्रहालय है जहाँ चित्रकला, मूर्तियाँ और डेकोरेटिव आर्ट्स का बड़ा संग्रह है। ये ठीक ग्रैंड पैलेस के सामने स्थित है। ये सामने जो पुल दिखाई दे रहा है वो पॉन्ट डे ला कॉनकॉर्ड है। वो इमारत दिखाई दे रहा है वो पैलेस बॉनबॉन है जो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली है। ये जो इमारत दिखाई दे रहा है ये पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पर अभी ये एक म्यूजियम है, म्यूजी दे ओरसे। ये लौरे म्यूजियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय और ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग, विनिस दी मिलो और लगभग बहुत सारे अधिक अनमोल कलाकृतियाँ प्रदर्शित है। यह 12वीं शताब्दी में एक किले के रूप में बना था और 1793 में इसे सार्वजनिक संग्रहालय बनाया गया। 1190 में राजा फिलिप ऑगस्टस द्वारा एक किले के रूप में स्थापित किया गया। 16वीं शताब्दी में इसे रेंशो शैली के महल में बदला गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793 में ये आम जनता के लिए खुला। 1989 में प्रमुख प्रांगण में बना कांच का पिरामिड इसका आधुनिक प्रतीक है।
अभी हम लंच के लिए वेज रेस्टोरेंट जा रहे हैं। रेस्टोरेंट का नाम है नमस्ते पेरिस। ये नोट्रे डैम कैथेड्रल है। यह अपनी भव्य गोथिक वास्तुकला, विशाल गोलाकार कांच की खिड़की और 2 ऊंचे टावरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1163 में शुरू हुआ और 1260 के दशक तक ये काफ़ी हद तक बनकर तैयार हुआ। यह चर्च शुरुआती गॉथिक वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है, जिसमें सुंदर कांच की खिड़कियां और भव्य मूर्तियां शामिल हैं। नोट्रे डैम का फ्रांसीसी भाषा में अर्थ हमारी लेडी यानी मदर मेरी होता है। वर्ष 1804 में फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का राजतिलक इसी ऐतिहासिक कैथेड्रल में संपन्न हुआ था। 18वीं शताब्दी की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस चर्च को भारी नुकसान पहुंचाया गया था और इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में इसे बचाया गया। 15 अप्रैल 2019 को इस ऐतिहासिक चर्च में एक भयानक आग लग गई थी, जिससे इसकी प्रसिद्ध लकड़ी की छत और मीनार जलकर नष्ट हो गई थी। इसके बाद दुनिया भर से मिले सहयोग से इसका व्यापक पुनर्निर्माण किया गया और इसे आग की क्षति से पूरी तरह उभार लिया गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं आईफिल टावर देखने के लिए। अभी हम आए हैं हमारे ड्रीम जगह पर आईफिल टावर देखने। आईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लोहे का टावर है। इसका निर्माण 1887 से 1889 में शैम द मार्स में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ था। यहाँ पर ये टिकट काउंटर का लाइन है। हमारा ग्रुप बुकिंग था, तो इसके लिए हमारा टिकट जल्दी से निकाला गया।
आईफिल टावर में दो तरीके का व्यू है, एक सेकंड फ्लोर का व्यू है और एक टॉप फ्लोर का व्यू है। आईफिल टावर का सेकंड फ्लोर से व्यू के लिए प्रति व्यक्ति 25 साल से ऊपर के लिए 23.5 यूरो यानी 2585 इंडियन करेंसी, 12 से 24 साल के बीच में उनके लिए 11.8 यूरो यानी 1300 रुपया इंडियन करेंसी, और बच्चों के लिए 4 से 11 उम्र के बीच के लोगों के लिए 6 यूरो यानी 660 इंडियन करेंसी ऐसा टिकट चार्जेस है। दूसरा ऑप्शन में डायरेक्ट बेस से आईफिल टावर के टॉप तक लेके जाती है लिफ्ट। ये लिफ्ट की ओर जाने का लाइन है। आईफिल टावर का बेस से डायरेक्ट टॉप जाने के लिए टिकट्स प्रति व्यक्ति 25 साल से ऊपर के लिए 36.7 यूरो यानी इंडियन करेंसी में 4040 रुपया, 12 से 24 ईयर्स के बीच में 18.40 यूरो यानी 2025 रुपया, और बच्चों के लिए 4 से 11 एज के लिए 9.20 यूरो यानी 1010 इंडियन करेंसी। ये अभी हम लिफ्ट से डायरेक्ट टॉप की ओर जा रहे हैं। ये टावर को महान इंजीनियर गुस्ताव आईफिल की कंपनी ने बनाया था। निर्माण कार्य 26 जनवरी 1887 को शुरू हुआ था। इसे पूरा बनने में 2 साल 2 महीने और 5 दिन लगे। यह टावर 31 मार्च 1889 को बनकर तैयार हुआ। इसे 1889 के विश्व मेले एक्सपोजिशन यूनिवर्सल और फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए बनाया गया था। एंटीना सहित इसकी कुल ऊंचाई लगभग 330 से 334 मीटर है। इससे बनने में लगभग 7300 टन लोहे और कुल 10,000 टन से अधिक वजन का उपयोग हुआ है। गर्मी के दिनों में धातु फैलने के कारण इसकी ऊंचाई करीब 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर बढ़ जाती है और सर्दी में ये सिकुड़ जाती है। अभी हम टावर के सेकेंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं। पेरिस के आईफिल टावर का सबसे ऊपरी तल टॉप फ्लोर जमीन से लगभग 276 मीटर यानी 905 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ एक बंद इंडोर क्षेत्र और एक खुला हुआ ओपन एयर डेक है, जहाँ से पूरे पेरिस शहर का 360 डिग्री अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई 81 मंजिल यानी 81 फ्लोर के बराबर है। साफ मौसम में यहाँ से 70 किलोमीटर दूर तक के नज़ारे दिखते हैं। सीन नदी, नोट्रे डैम और आर्क दी ट्रायम्फ साफ नज़र आते हैं। ये आईफिल टावर का टॉप फ्लोर से नीचे का व्यू है।
अभी हम लिफ्ट से नीचे की ओर जा रहे हैं। ये आईफिल टावर का प्रीमाइसेस का ही एक गार्डन है। अभी हम यहाँ से बोट क्रूज की ओर जा रहे हैं, जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। ये फ्रांस की सर्वोच्च अदालत है। राइट साइड में दिखाई देने वाला टावर बॉनबेक है। ये ला कॉन्सर्जरी है, जो पेरिस में सीन नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। ये कभी पैलेस दे ला साइट यानी फ्रांस के राजाओं के शाही महल का हिस्सा थी। बाद में इसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के समय ये जेल बहुत प्रसिद्ध हुई। आज यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटन स्थल है।
ये सामने जो डोम देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूट दे फ्रांस है और ये लोहे का पुल का नाम है पॉन्ट डेस आर्ट्स। यह पुल पॉन्ट एलेक्जेंड्रे III की है। यह पुल सेन नदी पर बना और पेरिस की सबसे सुंदर व प्रसिद्ध पुलों में से एक है, जिसकी खास पहचान है सुनहरे अलंकार, भव्य लैंपपोस्ट और ऊंचे स्तंभों पर लगी मूर्तियां। यह पुल लेस इनवैलिडिस और चैम्प्स एलेसिस क्षेत्र को जोड़ता है। ये आईफिल टावर की चोटी है। एफिल टावर की सुनहरी लाइटनिंग हर रात दिखाई देती है, जबकि चमकती हुई स्पार्कलिंग लाइट्स केवल हर घंटे लगभग 5 मिनट के लिए दिखाई देती है। इसलिए रात में इसे देखने जाए तो पूरे घंटे के आसपास रुकना सबसे अच्छा रहता है। एफिल टावर की लाइटनिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रात की रोशनियों में से एक है। सूर्यास्त के बाद एफिल टावर पर लगभग 336 प्रोजेक्टर सुनहरी रोशनी फैलाते हैं। ये रोशनी टावर की संरचना को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से प्रकाशित करती हुई दिखाई देती है। हर घंटे की शुरुआत में टावर पर चमकती हुई 20,000 छोटी स्पार्कलिंग लाइट्स जगमगाती है। ये शो लगभग 5 मिनट चलता है। टावर के सबसे ऊपर एक शक्तिशाली घूमने वाली रोशनी दिखाई देती है, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। उसे बीकन यानी सर्च लाइट कहते हैं। अगले दिन सुबह हम आए फ्रांस के मोंटमार्ट्रे इलाके में स्थित स्कैरकोयर बेसिलिका में। यह बेसिलिका का निर्माण 1875 के आसपास शुरू हुआ और इसे 1919 में संपन्न किया गया। यह मोंटमार्टे की पहाड़ी पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका डिज़ाइन रोमांस्क्यू बाइजेंटाइन शैली में है और इसकी चमकदार सफ़ेद पत्थर की बाहरी दीवार इसका खास पहचान है। यह बेसिलिका में एंट्री फ्री है। बेसिलिका के अंदर लगभग 480 वर्ग मीटर की विशाल मोज़ेक है, जो फ्रांस की सबसे बड़ी मोज़ेक कृतियों में से एक है। ऊपर से पेरिस शहर का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। अब हम पहुंचे हैं पेरिस के शॉपिंग स्ट्रीट पर। इसका नाम क्या है? Gelato. ग्लैटो। Gelato.
यहाँ से हम रिटर्न जाएंगे नेदरलैंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।